हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप तो सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा और हमारा जो आज का टॉपिक है वो पॉलिनोमियल रिंग। पॉलिनोमियल रिंग क्या होता है? लेट आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग। कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है, दिस सेट आर एक्स ए नोट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स केयर, इस तरीके से ए एन एक्स की एन प्लस आगे तक जाएगा, ठीक है। और ए आई बिलोंग टू आर, और हर एक एलिमेंट है जो यहाँ जो कोफिशिएंट है एक्स का, वो सारे कोफिशिएंट क्या है कि आर से बिलोंग करेंगे, कॉम्पिटेटिव रिंग से, ठीक है गाइस। तो अब इसमें नेक्स्ट हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या? नेक्स्ट है गाइस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में इसमें क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स केयर प्लस ए एन एक्स के एन। मान ले यहाँ तक है हमारे पोलिनोमियल और ए एन नॉन जीरो है, ए एन नॉन जीरो, क्योंकि ए एन नॉन जीरो होगा तभी तो हम एग्जैक्ट बताएंगे। ए आई बिलोंग टू आर, सारे ए आई हैं जो वो हमारे कॉम्यूटेटिव रिंग से बिलोंग कर रहे हैं। देन एफ एक्स बिलोंग टू आर एक्स। तो जो ये पोलिनोमियल होगी, इज द पोलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। जो ए एन का जो यहाँ पे होगा मल्टीपल होगा एक्स की पावर एन है, और ए एन नॉन जीरो है तो लास्ट वाला यही होगा हमारा। तो पोलिनोमियल एफ एक्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री एन की पोलिनोमियल होगी। नेक्स्ट है सम ऑफ टू पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल हमने दो पोलिनोमियल ले ली, एफ एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स केयर अप टू ए एन एक्स की एन बिलोंग टू आर एक्स, ठीक है। ए बिलोंग टू आर है, ये रिंग से बिलोंग करो, रिंग की पोलिनोमियल है, ठीक है। एंड जी एक्स बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स केयर प्लस बी एन एक्स की एन बिलोंग टू आर एक्स, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें सम निकालना तो दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नोट प्लस बी नोट, ये वाले कोफिशिएंट, फिर एक्स के कोफिशिएंट हम ऐड कर देंगे, ए वन प्लस बी वन इंटू एक्स, फिर ए टू प्लस बी टू इंटू एक्स के, ठीक है, प्लस ए एन प्लस बी एन एक्स की एन, और सारे ए आई बी आई आर से बिलोंग करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये भी अपना आर एक्स से बिलोंग करेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। प्रोडक्ट में क्या होगा, मान लिया मैंने इतनी ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स बिलोंग टू आर एक्स, जी एक्स ले ली मैंने दूसरी पोलिनोमियल बी नोट प्लस बी वन एक्स बिलोंग टू आर एक्स, सच दैट क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स इंटू बी नोट प्लस बी वन एक्स। तो क्या लिया, ए नोट बी नोट प्लस ए नोट बी वन एक्स प्लस बी नोट ए वन एक्स प्लस ए वन बी वन एक्स केयर बिलोंग टू आर एक्स। तो ये हमारे तब भी हमारे क्या होंगे, आर एक्स से बिलोंग करेंगे। तो ये एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, आर एक्स से बिलोंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स केयर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। दूसरा जी एक्स है एक्स क्यूब माइनस एक्स केयर प्लस एक्स माइनस वन। देन जी सी डी ऑफ एफ एक्स जी एक्स एंड एलसीएम ऑफ, दोनों पोलिनोमियल का हमें क्या है कि एलसीएम भी निकालना है और जीसीडी भी निकालना है। और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें इतना कुछ खास करने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो फिर हमने क्या लिया यहाँ से, अगर हम बात करें तो हमने एफ एक्स लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स केयर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसको हम कैसे कर देंगे, जैसे शुरू वाले दो में से मैंने कॉमन ले लिया एक्स केयर, तो ये हो गया, और प्लस इसमें वन लिया तो एक्स प्लस वन हो गया। तो यहाँ हमारे जो पोलिनोमियल होगी वो क्या होगी, एक्स केयर प्लस वन और इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे जी एक्स लिया मैंने, तो फिर वही एक्स के कॉमन ले लिया मैंने, एक्स माइनस वन प्लस वन एक्स माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, एक्स केयर प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले हम जीसीडी निकालेंगे। तो जीसीडी का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो दोनों में से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो एक्स केयर प्लस वन ही है, बाकी तो डिस्टिंक्ट है। तो फिर क्या हो जाएगा, इनका जो जीसीडी हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसकी एलसीएम की, तो एलसीएम का क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में तो हम क्या है कि मोस्ट ऑफ ऐसे ही करते हैं कि ये तो कॉमन हो गया तो डबल तो करेगा नहीं, एक बार तो ये आ जाएगा हमारा एक्स केयर प्लस वन, और बाकी ये क्या है कि हमारे जो लिस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल, तो फिर ये भी आ जाएंगे दोनों, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है गाइज। और अब इसको अगर मैं आगे भी करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स केयर प्लस वन और एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, एक्स केयर माइनस वन। अब इसको मैं आगे भी करूँ तो एक्स की पावर फोर माइनस वन, ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। करना कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जो हमें पता है कि जीसीडी कॉमन डिवाइजर, तो दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन आ रहा है वो ले लिया। एलसीएम में क्या है कि जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो दो बार थोड़ी ना लिखेंगे, एक बार वो लिख लिया और बाकी जो हमारे आ रहे हैं उनको भी लिख लिया हमने, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है रिजल्ट, इफ आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग। कुछ रिजल्ट है कि एग्जाम में अगर ऐसे कुछ आ जाए कि आर अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है ना, उस रिंग की जो पोलिनोमियल रिंग होगी
वो भी कॉम्पिटेटिव होगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि आर कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी है। अगर आर अपना कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी है देन रिंग की जो पोलिनोमियल होगी वो भी रिंग कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी। मतलब ये कि जो आर रिंग बिहेव करेगा ना, कॉम्पिटेटिव है, वही इसकी पोलिनोमियल रिंग बिहेव करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइस अब इसमें जो मैंने लिया कि जस्ट एक बार थोड़ा सा प्रूफ करके देख लेते हैं कि इफ आर कॉम्पिटेटिव रिंग है विद यूनिटी देन आर एक्स इज कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। तो अब इसका मैंने थोड़ा सा प्रूफ देखा है कि लेट आर इज कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी वन। कोई कॉम्पिटेटिव रिंग है यार, उसकी यूनिटी वन है, मैंने मान ली, ठीक है। तो फिर अगर यूनिटी वन है तो जी एक्स इक्वल टू वन। अगर यूनिटी वन है तो उसको मैं पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखा मैंने जी एक्स इक्वल टू वन, उसका मेंबर तो होगी ही ना। आर एक्स की जो पोलिनोमियल बनाने की मैं कोशिश करूंगी उसका मेंबर होगी जी एक्स इक्वल टू वन। तो वन को लिखने का क्या तरीका है, वन प्लस जीरो एक्स के प्लस अप टू जीरो एक्स की पावर एन, आर एक्स से बिलोंग करेगा। इस तरीके से सच दैट अब जो यूनिटी होता है, अब जैसे आर कॉम्पिटेटिव रिंग है और जो मुझे देखना आर एक्स है, तो अब इसमें तो हमारे जो जो अभी तक करते थे हम तो एलिमेंट की बात करते थे, अब यहाँ पे जो बात कर रहे हो पोलिनोमियल की ही बात होगी। जी एक्स वन है तो इस तरीके से मैंने दूसरी पोलिनोमियल ले लिया एफ एक्स। तो एफ एक्स यूनिटी क्या होता है कि मैं किसी भी एलिमेंट के साथ इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो एज इट इज वही एलिमेंट आना चाहिए, तो एफ एक्स इंटू वन एफ एक्स आ गया और फोर ऑल एफ एक्स बिलोंग टू आर एक्स। तो आर एक्स भी क्या आ गया, सेम ही हो गया ना, आर एक्स इज कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी वन, ठीक है। तो गाइज आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिजल्ट याद रखो, ये जस्ट ऐसे बता दे कि ऐसे काम होता है, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ प्रूफ आपको याद करने की जरूरत नहीं है और सिंपली करना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन, अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो जो पोलिनोमियल रिंग होगी वो भी क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी। तो मैंने गाइज ये बताना कि जो आर बिहेव करेगा, जो रिंग बिहेव करेगा उसकी पोलिनोमियल भी वही बिहेव करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइज पी जेड इक्वल टू, ये भी रिजल्ट ही है, पी जेड इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड की, ठीक है, प्लस ए एन जेड जेड की पावर है। तो जेड आ गया तो ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स रिंग से बिलोंग कर रहा हमारा कॉम्प्लेक्स से। फिर क्या है कि क्यू जेड ले लिया चाहिए बी नोट प्लस बी वन जेड प्लस बी टू जेड स्केयर अप टू प्लस बी एन जेड की एन बिलोंग टू सी जेड, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये कह रहा है कि एंड ये भी हमें दिया हुआ है पी डैश जेड इक्वल टू पी जेड इंटू क्यू जेड बिलोंग टू सी जेड, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई है और ये किसके बराबर है, उसके पोलिनोमियल है ना जो उसके डेरिवेटिव के। एंड डिग्री ऑफ पी जेड इंटू क्यू जेड इक्वल टू एन प्लस वन, और डिग्री क्या है दोनों की, मल्टीपल में तो एन प्लस एम है। तो ये कह रहा है कि पी डैश जेड हैज एग्जैक्टली एन प्लस एम कॉम्प्लेक्स रूट। तो आपको क्या कि इतना सारा आपको देखे कि पी जेड पोलिनोमियल है, क्यू जेड पोलिनोमियल है और पी डैश जेड इस तरीके से, और डिग्री ऑफ पी जेड इंटू क्यू जेड, ये पी डैश जेड की डिग्री एन प्लस एम है। तो क्या है कि पी डैश जेड के पास हैज एग्जैक्टली एन प्लस एम कॉम्प्लेक्स रूट, तो इसके पास एन प्लस एम कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट गाइज पी जेड इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्केयर प्लस ए एन जेड के पावर एन बिलोंग टू आर जेड। मतलब क्या है कि यहाँ पे आर हो रहा हमारा कि एलिमेंट तो अपने क्या है कि जेड है ना, जो वही है कि पोलिनोमियल ये होगी हमारी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है अगर टोटल की बात करें तो वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। क्यू जेड इक्वल टू बी नोट प्लस बी वन जेड प्लस बी टू जेड स्केयर प्लस बी एन जेड की पावर एन बिलोंग टू आर जेड, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि एंड पी डैश जेड इक्वल टू पी जेड इंटू क्यू जेड बिल्कुल सेम बिलोंग टू आर जेड, ठीक है। अब की बार जो मतलब पोलिनोमियल रिंग ये हो गई, पिछली बार क्या थी, सी जेड थी हमारी। एंड डिग्री एट पी जेड इंटू क्यू जेड क्या है, एन प्लस एम है, वही पी डैश जेड की डिग्री कितनी इतनी। तो ये कह रहा है कि अगर हमारी यहाँ पे पोलिनोमियल रिंग बदल जाती है तो फिर क्या होगा, पी डैश जेड हैज एट मोस्ट एन प्लस एम रियल रूट। अगर वो यहाँ पे रियल की बात हो रही है हमारी, तो पी डैश जेड हैज एट मोस्ट एन प्लस एम रियल रूट, तो पी डैश जेड के पास एट मोस्ट एन प्लस वन एन प्लस एम रियल रूट होंगे। और जो पिछले वाले में जो हम बात करते वो ये था कि हमारे सी जेड से बिलोंग कर रहे थे कॉम्प्लेक्स फील्ड से, तो कॉम्प्लेक्स अपना जो रिंग है फिर वो हमें ये पता है कि उसके पास पी डैश जेड के पास एग्जैक्टली एन प्लस एम कॉम्प्लेक्स रूट, वहां पे तो गारंटी थी एन प्लस एम में एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एट मोस्ट एन प्लस एम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गाइज इफ एफ इज फील्ड, एफ अगर फील्ड है तो जो एफ एक्स होगी, जो फील्ड की जो पोलिनोमियल होगी एक्स वेरिएबल में इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड। अगर एफ फील्ड है तो उसकी जो पोलिनोमियल इंटीग्रल डोमेन होगी फील्ड को नहीं होगा।
फील्ड नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रूफ क्या है इसमें, इफ एफ इज फील्ड, अगर मान लिया फील्ड हो जाती है तो एफ इंटीग्रल डोमेन भी होगी, ये हमें श्योर है। एफ एक्स क्या होगी, इसका अगर फील्ड ये हमारी एफ इंटीग्रल डोमेन है तो अभी हम पीछे भी कर चुके हैं कि एफ अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी जो पॉलिनोमियल होगी वो इंटीग्रल डोमेन होगी, मुझे पता है, बट फील्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब मैं एफ एक्स, जो मैंने पॉलिनोमियल ली इसकी, एफ एक्स का इनवर्स लूंगी और एफ एक्स को मैंने एक्स माना तो एक्स का मैं इनवर्स लूंगी तो वन बाई एक्स होगा। वन बाई एक्स क्या एफ एक्स से बिलोंग नहीं करेगा इस फील्ड से, मतलब उसमें ऐसे ही तो होता है कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए कि वो इस तरीके की कंडीशन को हमारे होल्ड करे। तो मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि गाइज आप लोगों को ये प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि रिजल्ट क्या अपना। तो हमें ये पता है कि एफ फील्ड है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड, फील्ड नहीं होगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है गाइस, कंसीडर द पॉलिनोमियल, नेट में क्वेश्चन है जो भी हमने रिजल्ट किए थे ना कि देखो p डैश जेड इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से 5 a n z की पावर n इंटू n इक्वल टू 0 से 9 b n z की पावर n, ठीक है। तो अभी तक जो हम कर रहे थे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्या मैं p डैश जेड को, क्या मैं p डैश जेड को ऐसे नहीं लिख सकती कि एफ जेड इंटू जी जेड, ठीक है। तो जो एफ जेड हमारा यहाँ पे वो क्या है, एफ जेड हमारा समेशन n इक्वल टू 0 से 5 है और ए एन जेड की पावर n। तो गाइस ध्यान दीजिए, जेड जेड की फॉर्म में है तो मतलब क्या हो गया हमारा ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर से कर रहा है। तो अब हम वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला रिजल्ट लगाएंगे कैसे, अभी देखिए गाइस, अभी बताते हैं, एक बार इसको लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमने जो किया था, अभी हमने ये क्या किया था, पी जेड इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्केयर प्लस ए एन जेड की पावर एन बिलोंग टू सी जेड कॉम्प्लेक्स से, क्यू जेड भी ऐसे ले लिया। तो पी डैश जेड की बात करूँ तो पी जेड इंटू पी जेड इंटू क्यू जेड तो क्या हो जाएगा, बिलोंग टू सी जेड, और डिग्री दोनों की क्या हो जाएगी, दोनों की डिग्री क्या हो जाएगी जितनी इनकी यहाँ पे पावर होगी हमारी। तो पी डैश हैज एग्जैक्टली एन प्लस एम कॉम्प्लेक्स रूट। तो अब यहाँ पे देखिए पी डैश जेड है तो यहाँ पे जो इसको मैं देखो उसकी उससे ही रिलेट कर लेती हूँ, पी जेड ही बोल देती हूँ इसको, ठीक है, पी जेड, ठीक है। तो मैं उससे रिलेट करूंगी। तो अब मेरे को पता है यहाँ पे ये कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है। तो अब इन दोनों की अगर मैं पी डैश जेड की डिग्री की बात करूँ, पी डैश जेड की अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ पी डैश जेड कितनी हो जाएगी, तो वही था ना एन प्लस एम। तो एन प्लस एम कितनी है, 5 प्लस 9, 2 और 5 14, ठीक है। तो इसके पास क्या होंगे, अब मेरे को पता है कि इतनी है डिग्री, तो मेरे पास क्या होंगे, अभी मैंने अभी बताया कि पी डैश जेड है, अगर वो अपना कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है, उसके जैसे जेड के एलिमेंट थे कॉम्प्लेक्स रिंग से बिलोंग कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, पी डैश जेड हैज एग्जैक्टली, पी डैश हैज एग्जैक्टली 14 कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है, 14 कॉम्प्लेक्स रूट। तो गाइस जब मैं ये बता रही हूँ कि हम कैसे रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं, 14 कॉम्प्लेक्स रूट हो गए मेरे, तो एक तो ये हमारा ऑप्शन हो ही गया करेक्ट। तो गाइस आप लोगों के तो क्या है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट आएगा, ये नेट का क्वेश्चन है तो इसमें तो मल्टीपल चॉइस है। तो दूसरी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे है पी जेड, ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख देती हूँ कि जैसे ये पी जेड है, पी जेड की जो अगर मैं डिग्री की बात करूँ कितनी है, इसका डिग्री 5 है क्योंकि 5 एलिमेंट है। और डिग्री ऑफ क्यू जेड की बात करूँ तो मैं क्यू जेड की डिग्री कितनी है, वो 9 है, दोनों ही ओड है, दोनों ही ओड है। तो दोनों ही ओड है तो क्या हो गया, अगर मैं इनकी बात करूँ तो जिसमें जो रियल रूट की बात करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इसमें एक बार। तो गाइस देखिए हमें पता है कि डिग्री ऑफ पी जेड एंड क्यू जेड आर ओड, क्योंकि एक की 5 एक की 9 है। तो क्या कि एवरी ओड डिग्री पोलिनोमियल, हमें ये पता है कि रिजल्ट होता है अपना कि एवरी ओड डिग्री पोलिनोमियल हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। तो यहाँ पे कितनी है पोलिनोमियल, दो है, दो का कॉम्बिनेशन। तो अगर रियल रूट की बात करेंगे एक इसका और एक इसका होगा ना, एटलीस्ट की बात है, तो एटलीस्ट 2 रियल रूट हो जाएंगे हमारे। तो क्या कि हमारा ऑप्शन 1 पे करेक्ट। तो गाइज मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, इस वजह से इसके 2 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इसके 2 ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आपके जब आएगा तो सिंगल करेक्ट वाला आएगा, इन दोनों में से कुछ एक हटा देंगे। तो मैंने मेरा ये क्वेश्चन उठाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं ये बताना चाह रही थी कि जो भी पी डैश जेड की बात कर रहे थे वो क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करना, ठीक है। अब वही चीज है
12 भी नहीं हो सकते, क्योंकि एग्जैक्टली जब 14 हो रहे तो 12 क्यों होंगे हमारे रूट, नो रियल रूट, ये भी गलत है, तो ये तो ऑप्शन हो गई। तो नेक्स्ट है गाइस हमारा इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल। इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल क्या होता है कि लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, आर को इंटीग्रल डोमेन है, ए नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट पोलिनोमियल, एक नॉन जीरो और नॉन यूनिट पोलिनोमियल एफ एक्स बिलोंग टू आर एक्स इज सेड टू बी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर आर इफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स, जी एक्स और एच एक्स दोनों आर एक्स से बिलोंग करेंगे, देन आइदर जी एक्स इज यूनिट और एच एक्स इज यूनिट। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आर हमारे पास क्या इंटीग्रल डोमेन दे रखा आर, और एक नॉन जीरो नॉन यूनिट पोलिनोमियल एफ एक्स है, ना तो वो जीरो है और ना ही वो यूनिट है। ठीक है, एफ एक्स बिलोंग टू आर एक्स। ठीक है, इज सेड टू बी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर आर इफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स, कि एफ एक्स को मैं इस तरीके से लिख दूं, दो पोलिनोमियल के कॉम्बिनेशन में जी एक्स इंटू एच एक्स, कि जी एक्स और एच एक्स दोनों आर एक्स से बिलोंग करेंगे, या तो फिर जी एक्स यूनिट होगा या फिर एच एक्स यूनिट होगा। इसके हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें कुछ ज्यादा आइडिया लगेगा। नेक्स्ट करते हैं गाइज। नेक्स्ट गाइज हम जो इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है उस पे हम क्वेश्चन करें। चलो एक बार वैसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं एक बार और। तो इसमें क्या था, इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल कौन सी होती है, आर कोई इंटीग्रल डोमेन हो, ए नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट पोलिनोमियल होनी चाहिए, ना तो वो जीरो होनी चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू जीरो भी नहीं होनी चाहिए, और ना ही वो यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, और इस सेट टू बी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर आर, इस इंटीग्रल डोमेन पे हम बोलेंगे उसको इफ एफ एक्स को अगर मैं दो पोलिनोमियल के कॉम्बिनेशन में लिख दूं, उनमें से या तो जी एक्स यूनिट हो या फिर एच एक्स यूनिट हो, तो देखो कैसे करेंगे। तो ये ले लिया मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वन। ठीक है, तो अब देखो एफ एक्स को अगर मैं करूं, एक्स स्केयर माइनस वन को मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर पे ब्रेक कर सकती हूँ, कि x माइनस वन और x प्लस वन मैंने दो फैक्टर में कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको नाम दे दिया जी एक्स इंटू एच। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या है कि जो जी एक्स है, मान लिया मैंने x माइनस वन है। ठीक है, और एच एक्स है वो क्या मान लिया मैंने x प्लस वन है। ठीक है, तो ये अपना बिलोंग कर रहा है इसकी पोलिनोमियल को, क्योंकि अब हमने किया था कि अगर हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है, इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन, तो फिर क्या हो जाता है उसकी पोलिनोमियल भी इंटीग्रल डोमेन होगा, वो मतलब उससे बिलोंग करेगी इसकी पोलिनोमियल। जब एक्स माइनस वन क्यू से बिलोंग करता होता है हमारा, ये चेक कर रहे हैं हम, तो उसकी पोलिनोमियल से बिलोंग करेगा हमारा, तो नेक्स्ट हमारा ये भी बिलोंग करेगा। लेकिन समस्या हमारी ये है, नाइदर जी एक्स इज यूनिट नाइदर जी एक्स इज यूनिट, इन दोनों इरेड्यूसिबल होने के लिए या तो ये यूनिट होना चाहिए था, यूनिट, या फिर ये यूनिट होना चाहिए, नाइदर जी एक्स इज यूनिट नोर एच एक्स इज यूनिट। तो कोई भी यूनिट नहीं है, तो विच इम्प्लाइज नोट इरेड्यूसिबल, नोट इरेड्यूसिबल। अब देखो, अब बात करते हैं अब इसकी, इसमें क्या कि जस्ट फॉर रफ वर्क कर लेते हैं कि अब हमें ये तो पता चल गया कि ये कह रहा है कि ना तो ये यूनिट है ना ये यूनिट है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे पता चला कि ये यूनिट नहीं है। तो हमें ये पता है कि जो क्यू है उसमें जो यूनिट एलिमेंट होते हैं कौन से होते हैं, यूनिट। अब या तो वो यूनिट होने से यूनिट का जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, तो वहां पे क्या होते हैं, ये एलिमेंट कौन से होते हैं, वन टू थ्री, इस तरीके से वन बाई टू वन बाई थ्री इस तरीके से होते हैं ना, वो वाले एलिमेंट होते हैं यूनिट। तो ये तो हमारे क्या पोलिनोमियल की फॉर्म में, इनको थोड़े ना हम करेंगे, ये यूनिट थोड़े ना हुए, यूनिट कौन से हो गए, ये वाले होते हैं हमारे, कि जैसे मान लीजिए टू है, टू बिलोंग टू क्या, ये यूनिट्स है। हाँ, अगर क्यों, अगर क्यू इंटीग्रल डोमेन है, उसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर मतलब हर एक एलिमेंट का नहीं, जिस भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो उसकी यूनिट्स में होता है। मान लिया टू का क्या है, इनवर्स की अगर मैं बात करूँ, टू तो बिलोंग कर रहा है मेरा रेशनल से, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन ये तो क्या है, इस टाइप के तो नहीं बिलोंग करते ना, हमारे सिर्फ जो रेशनल नंबर है उनमें से ही बिलोंग करते हैं हमारे। ठीक है, तो ये होगा हमारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये मैंने क्या लिया यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स के प्लस एक्स प्लस वन है, तो वही मैंने इसको दो में कर दिया ब्रेक। तो फिर क्या लिया यहाँ पे मैंने, जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर ले लिया और एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन,
तो अगर मैं यहाँ से भी लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं ब्रेक नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि अगर मान लिया मैंने नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं अगर ब्रेक करूंगी तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आइटा और एक्स माइनस आइटा। लेकिन ये तो क्या हो जाएगा, ये अपना रेशनल से थोड़े ना बिलोंग करेगा, आइटा तो कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग नहीं करेगा। तो इस वजह से ये क्या है कि इससे ऊपर ये इस पे रिड्यूस नहीं हो सकती, सेट ऑफ रेशनल नंबर पे इससे ज्यादा ये मतलब डिफाइन नहीं हो सकती। इससे ज्यादा अगर आपको डिफाइन करना हो तो फिर तो कॉम्प्लेक्स फील्ड होनी चाहिए, मैंने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो एफ एक्स इक्वल टू है मेरा, तो जी एक्स इंटू एच एक्स ले लिया मैंने इसको। तो इससे ये क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे अगर मैं जी एक्स की बात करूँ, जी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बिलोंग कर रहा है इसकी पोलिनोमियल से, रेशनल के पोलिनोमियल से। और एच एक्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और बिलोंग कर रहा है इससे। बट ना तो जी एक्स इज यूनिट, ना तो ये यूनिट है, इज नॉट यूनिट, ना तो ये यूनिट है, और नोर एच एक्स यूनिट, एक्स ना ही एच एक्स इज यूनिट, ना ही ये यूनिट है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, तो जो हमारी ये होगी एफ एक्स जो पोलिनोमियल है इज नॉट इरेड्यूसिबल, नॉट इरेड्यूसिबल। ठीक है, ओवर क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो गाइस, इसमें मैंने क्या किया है कि जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट वाले से बता देते हैं क्योंकि एकदम से अलग सा कंसेप्ट हो जाता है कि हमें पता है एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इरेड्यूसिबल है या नहीं है। सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक कर लिया दो, और वहां तक ब्रेक करेंगे जहाँ पे रेशनल नंबर तक रहेगा, जहां तक ये होल्ड हो रहा है। तो फिर इसको पहले को जी एक्स दे दिया, दूसरे को एच एक्स दे दिया। तो अब इसमें आगे का प्रोसीजर ये होता है कि या तो ये यूनिट हो या ये यूनिट हो। सेट ऑफ रेशनल नंबर में यूनिट एलिमेंट कौन से होते हैं, वैसे तो वो होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, तो 1 2 3 1/2 इस तरीके से हो जाएंगे। हर एक एलिमेंट का जो रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं उनका तो हो जाएगा, लेकिन इस टाइप के एलिमेंट थोड़े ना होते, उसमें उनका ये थोड़े ना यूनिट में आएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, ना तो जी एक्स यूनिट है और ना ही एच एक्स यूनिट है, तो यूनिट ही नहीं है। इनमें से अगर एक यूनिट होता तो इरेड्यूसिबल हो जाता, इनमें से कोई भी यूनिट नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट इरेड्यूसिबल। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये चीज दे दी, तो इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, ये फिर चेक करना। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ठीक है, मैंने ये ब्रेक कर दिया। अब दिमाग में ये आता कि इसका और भी कर सकते हैं, लेकिन इसका और करेंगे तो एक्स प्लस आइटा एक्स माइनस आइटा, उसके लिए हमें जो बिलोंग करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा हमें, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल डोमेन का। तो फिर लेकिन ये हमारा हमें चेक किस पे करना है, रेशनल पे, तो इससे ज्यादा इसमें ब्रेक नहीं होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स। ठीक है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग टू क्यू एक्स, एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बिलोंग टू क्यू एक्स। हमें पता है ना तो ये यूनिट है ना ये यूनिट है, क्योंकि बता चुके हैं कौन कौन से यूनिट होंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर ही होंगे हमारे यूनिट, उसी में से होंगे। तो ठीक है गाइज, बट ना जी एक्स यूनिट है ना ही एच एक्स यूनिट है, तो एफ एक्स इज नॉट इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। अब इसमें और भी थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पे जो हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर पे है, तो सेट ऑफ इंटीजर पे, तो ये सेट ऑफ इंटीजर पे भी अब देखो, अब मैंने ये कहा था कि इसके ज्यादा अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो एक्स प्लस आइटा और एक्स माइनस आइटा। ठीक है, बट ये दीज आर डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ये तो कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग नहीं करते, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, इससे आगे ब्रेक ही नहीं होगा। तो जो मैंने ये जी एक्स मान लिया और इंटू एच एक्स मान लिया। ठीक है गाइस, अब जो जी एक्स है, जी एक्स इक्वल टू 2 है और एच एक्स अपना किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे। ठीक है, तो ये अपना इससे बिलोंग कर रहा है इंटीजर की पोलिनोमियल से, ये भी हमारा इंटीजर की पोलिनोमियल से बिलोंग करेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये यूनिट नहीं है, क्यों नहीं है, अब देखो यूनिट क्यों नहीं है, हमें ये पता, सेट ऑफ इंटीजर है, उसमें यूनिट एलिमेंट कौन से होते हैं, 1 और -1, सिर्फ यही दो होते हैं, इनका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सिर्फ यही दो एलिमेंट होते हैं जो इसमें यूनिट होते हैं। लेकिन ये तो दो है, तो हम दो हमारा इंटीजर से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करूंगी तो 1/2 जेड से बिलोंग नहीं कर रहा, तो नहीं होगा, तो ये 2 इसका यूनिट एलिमेंट नहीं हुआ।
तो ये भी नहीं होगा। जब मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि जेड के यूनिट एलिमेंट की बात करूँ, मैं यूनिट्स की बात करूँ तो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ 1 और -1 ये जिनका मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ इंटीजर में, ठीक है। तो फिर ना ये यूनिट है ना ये यूनिट है, तो फिर क्या हो जाएगा। होप सो कि यहाँ से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नाइदर gx is unit, neither gx is unit nor hx is unit, ठीक है। neither gx is unit nor hx is unit which implies, इस फिर इससे हमें क्या पता चलता है कि fx is not irreducible, ठीक है। fx is not irreducible over z, ठीक है गाइस। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट गाइस एक क्वेश्चन और है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू और नॉट। तो देखिएगा जिसमें हम क्या करेंगे, अभी इसका देख लेते हैं एक बार, थोड़ी सी कोशिश की है यहाँ पे। एफ एक्स इक्वल टू ये अगर यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख दूँ तो गलत नहीं होगा ये। अब मुझे ये पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अगर मैं आगे ब्रेक करूंगी, और यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन कौन सी दे रखी है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो मुझे पता है एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अपना रेशनल से थोड़ा ना बिलोंग करेगा, ये तो इरेशनल से बिलोंग कर रहा है, तो इस पे तो नहीं ये टूट रहा ना। इरेड्यूसिबल का मतलब है ये इस पे टूट नहीं रहा, इससे आगे है ना, तो इस पे टूट ही नहीं रहा, तो फिर क्या हो जाएगा। तो 1 इंटू करके मैंने क्या ले लिया, जी एक्स इंटू, अब 2 के मल्टीपल में तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जी एक्स क्या है अपना 1 है, और एच एक्स कितना है अपना, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये अपना क्या बिलोंग कर रहा है, जो रेशनल की पॉलिनोमियल है उससे, और ये अपना बिलोंग कर रहा है रेशनल की पॉलिनोमियल। अब क्या है कि जी एक्स का यूनिट नहीं, हमें जी एक्स यूनिट मिल गया, जी एक्स इज यूनिट इन क्यू। क्यों, वन बिलोंग टू रेशनल नंबर, और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1, और वो भी अपना रेशनल से बिलोंग कर रहा है, तो ये तो है ही हमारा, तो ये यूनिट हो गया। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स इज रिड्यूसिबल, एफ एक्स इज रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल नहीं गाइज, अगर वो होता तो बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या है कि इरिड्यूसिबल हमें निकालना है कि एफ एक्स इज, क्योंकि या तो जी एक्स यूनिट हो या एच एक्स यूनिट हो, तो मेरा जी एक्स यूनिट आ गया, तो एफ एक्स क्या होगा हमारा, इरिड्यूसिबल, ठीक है। एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। तो गाइज हमने वो क्वेश्चन भी कर लिए जिनमें ये इरिड्यूसिबल नहीं हो रहा था, और वो भी कर लिया हमने एक कि ये अपना इरिड्यूसिबल हो रहा है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है गाइज कुछ रिजल्ट हमारे। फर्स्ट है, इफ एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, अगर एफ एक्स अपना ओवर क्यू इरिड्यूसिबल आ रहा है, देन एफ एक्स इज नीड नॉट बी इरिड्यूसिबल ओवर जेड। ये कोई जरूरी नहीं है कि ओवर जेड भी इरिड्यूसिबल हो। देखो गाइज अभी हमने किया है क्वेश्चन, अगर आप लोगों को बताऊं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 4, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो 2 अगर मैं रेशनल में बात करूं तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, 2 तो यूनिट है ना सेट ऑफ रेशनल नंबर में, लेकिन जेड में नहीं है। तो फिर ये हमारा जो है ना, ये हमारे ओवर अगर क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर लेती मैं, तो ये मेरा वहां पे तो इरिड्यूसिबल होता है, लेकिन जेड एक्स में ये यूनिट नहीं है, क्योंकि जेड में सिर्फ 1 -1 यूनिट होते हैं, तो यहाँ पे इरिड्यूसिबल हुआ, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अगर मैं करूँ, इसी ने बोला है कि दूसरा पॉइंट क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी, पी कोई प्राइम है, इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, ये ओवर क्यू तो इरिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है, बट नॉट इरिड्यूसिबल ओवर आर, आर के ऊपर नहीं होगा। जैसे अब मैंने ये लिया, पी की जगह पे 2 रख दिया था मैंने, एक्स के मान टू 1, क्योंकि 1 इंटू हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे सेट ऑफ रेशनल नंबर पे ये ब्रेक ही नहीं होगा हमारा, तो 1 अपना बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर की पॉलिनोमियल से, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है इससे, तो जी एक्स यूनिट इन क्यू एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल हो जाएगी, क्योंकि एक या तो ये यूनिट होना चाहिए या ये यूनिट, ठीक है, तो हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज नॉट इरिड्यूसिबल ओवर आर, ठीक है, नॉट इरिड्यूसिबल ओवर आर, तो फिर ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम, जी एक्स इक्वल, मैंने क्या की, क्यों नहीं है, देखो एफ, अब मेरे को ये पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर पे तो ये ब्रेक नहीं हो रहा था, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर पे तो हो सकता है, उसमें तो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, तो इरेशनल बन रहा है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, रियल नंबर तो है ही। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, तो क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू एच एक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस रूट टू बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस रूट टू बिलोंग टू सेट ऑफ रेशनल नंबर रियल नंबर, ठीक है।
फिर ना तो रियल नंबर में ये यूनिट है ना ही ये यूनिट है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स इज नॉट इरोड्यूसिबल ओवर आर। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इफ एफ एक्स इज इरोड्यूसिबल ओवर क्यू, कि एफ एक्स अगर ओवर क्यू इरोड्यूसिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो इरोड्यूसिबल ओवर आर हो। तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये तो मेरा पर्टिकुलर एग्जांपल था, लेकिन ये ऑल ओवर भी ट्रू है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट रिजल्ट है गाइज, इफ एफ एक्स इज इरोड्यूसिबल ओवर क्यू, कि एफ एक्स अपने इरोड्यूसिबल देर की सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन एफ एक्स नीड नॉट बी इरोड्यूसिबल ओवर सी, कि ओवर सी जरूरी नहीं है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरी नहीं है, जिस तरीके से हमने रियल में किया था। तो इफ एफ एक्स इज इरोड्यूसिबल ओवर आर, अगर ये ओवर आर है देन एफ एक्स मे और मे नॉट बी इरोड्यूसिबल ओवर सी। ठीक है, सेम रिजल्ट है। तो देखो क्यू और सी का हम देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इज इरोड्यूसिबल ओवर क्यू और सी, ये चेक करना है। तो एफ एक्स मैंने क्या कर दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ओवर रेशनल नंबर तो इससे आगे ब्रेक होगा नहीं है। वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये जी एक्स वन है, बिलोंग टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। उसी तरीके से एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, बिलोंग टू क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो हमें पता जी एक्स इज यूनिट, यहाँ से जी एक्स इज यूनिट हो गया, तो एफ एक्स इरोड्यूसिबल ओवर क्यू। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एक्स प्लस आइटा इंटू एक्स माइनस आइटा, ठीक ठीक है, जी एक्स इंटू एच एक्स हो गया। ठीक है, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर तो टूट ही जाएगी, आगे और एक हो ही जाएगी। तो एच एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आइटा बिलोंग टू सी एक्स हो जाएगा। तो अब जी एक्स और एच एक्स ना तो ये यूनिट है ना ही ये यूनिट है इसमें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में तो और ही एलिमेंट होंगे, वन आइटा माइनस आइटा, ठीक है, इस तरीके के एलिमेंट होंगे हमारे, लेकिन इस टाइप के तो नहीं होंगे ना, ये थोड़े ना इरोड्यूसिबल सॉरी यूनिट में आएंगे। ठीक है ना, इधर जी एक्स इज यूनिट नोर एच एक्स इज यूनिट, तो एफ एक्स इरोड्यूसिबल ओवर क्यू। देखो सेम ही पोलिनोमियल है, ओवर क्यू इरोड्यूसिबल हो रही है लेकिन ओवर सी रिड्यूस हो रही है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट गाइस रिजल्ट ये याद रखना है, इफ एफ इज फील्ड, एफ अगर अपनी फील्ड दे रखी है और एफ एक्स क्या है कि पोलिनोमियल, एफ एक्स बिलोंग कर रहा है एफ एक्स से ऑफ डिग्री वन, एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है डिग्री वन की, देन एफ एक्स इज ऑलवेज इरोड्यूसिबल। तो हमें ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये चेक कर लो कि जिसके ऊपर हमें चेक करना है वो फील्ड है, अगर वो फील्ड है उसके ऊपर जो पोलिनोमियल वन डिग्री की दे रखी तो हमेशा इरोड्यूसिबल होगी। जैसे एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन है, इज इरोड्यूसिबल ओवर क्यू आर सी क्यू आइटा जेड टू जेड टू, ये सारे फील्ड है तो इनके ऊपर ये क्या होगी, इरोड्यूसिबल होगी सिंस सिंगल डिग्री पोलिनोमियल, क्योंकि एक ही डिग्री की है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस देख लेते हैं आज हमने क्या क्या किया जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या हमने पोलिनोमियल रिंग, लेट आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है और सेट उसका हम जो पोलिनोमियल रिंग बोलेंगे किसको बोलेंगे, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स के एन अप टू जहां तक ही जाएगी, जितने भी एलिमेंट होंगे वो डिपेंड करेगा हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, ए बिलोंग टू आर, ठीक है, देन इज कॉल्ड पोलिनोमियल रिंग। ठीक है, दूसरी बात हमने डिग्री की जहां तक जो लास्ट है एक्स की पावर एन जहां तक जा रही है और उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सम की बात करें तो एफ एक्स और जी एक्स दो पोलिनोमियल ले रखे हमने, दोनों का सम क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे ना पोलिनोमियल जो हर एक फैक्टर की हमारे पास क्या दे रखी है, जो भी डिग्री दे रखी है वो कॉमन लेते जाएंगे और अंदर क्या उनके कोफिशिएंट को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सेम डिग्री के। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स आर एक्स से बिलोंग करा, जी एक्स होगा मतलब बी नोट प्लस बी वन एक्स, ये भी आर एक्स है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी हमारी, आर एक्स से बिलोंग करेगी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमने किया कि अगर इफ एफ एक्स, ये नेट में क्वेश्चन आया वो बिल्कुल सिंपल है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है। ठीक है, देन जी सी डी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स निकालना और एलसीएम निकालना। ठीक है, तो हमें पता है एफ एक्स ये है तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया, जी एक्स को मैंने इस तरीके से खोल लिया, फिर हमें पता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों में कॉमन सबसे बड़ा होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो जी सी डी होगा। एलसीएम की बात करें तो एफ एक्स जी एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस वन, जी एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये होगा। ठीक, क्योंकि ये तो इन दोनों में बार बार थोड़ा ना लेंगे हम, सारे एलिमेंट हम एक एक बार ही उठाएंगे, एक्स दोनों में कॉमन तो ये उठा लिया, फिर ये दोनों जो डिस्टिंक्ट है ये उठा ले। ठीक है, अगर आर कम्यूटेटिव रिंग है तो उसकी जो पोलिनोमियल रिंग होगी वो भी कम्यूटेटिव होगी। अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो उसकी जो पोलिनोमियल रिंग होगी वो भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी। अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी जो पोलिनोमियल रिंग होगी वो भी इंटीग्रल डोमेन होगी, मतलब जो आर होगा वही
क्या होगा, उसकी पॉलिनोमियल रिंग होगी। अब हमें ये पता है कि नेक्स्ट रिजल्ट है पी जेड इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए एन जेड की पावर एन बिलोंग टू सी जेड। ठीक है, क्यू जेड है बी नोट प्लस बी वन जेड प्लस बी टू जेड स्क्वायर अप टू बी एन जेड की पावर एन बिलोंग टू सी जेड। ठीक है, पी डैश जेड कह रहा है पी जेड इंटू क्यू जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स की पॉलिनोमियल रिंग हमारी। ठीक है, तो हमें ये पता है कि पी डैश जेड है पी जेड इंटू क्यू जेड, ये भी अपना कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करेगा। डिग्री कितनी हो जाएगी, दोनों की जितनी जहां तक जा रही है ना लास्ट पावर, तो उन दोनों का सम हो जाएगा। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक कर दिया, तो क्यू जेड क्या होगा, एम होगा ना, तभी तो हमारा होगा। तो फिर नेक्स्ट क्या किया, एन प्लस एम हो गया। तो ये कह रहा है कि अगर ये हमारा क्या कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है तो पी डैश हैज एग्जैक्टली एन प्लस एम कॉम्प्लेक्स रूट होंगे इसकी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करेंगे पी जेड इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए एन जेड की पावर एन बिलोंग टू आर जेड। क्यू जेड क्या है, बी नोट प्लस बी वन जेड प्लस बी टू जेड स्क्वायर प्लस बी एन जेड। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा एम ही होगा। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट हमने किया एंड पी डैश जेड क्या होगा, पी जेड इंटू क्यू जेड बिलोंग टू आर जेड है। और डिग्री कितनी हो जाएगी, वही दोनों का एडिशन होता है। तो पी डैश जेड के पास एटमोस्ट अगर रियल से बिलोंग कर रहा है, अगर रियल से बिलोंग कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे उसके पास एटमोस्ट एन प्लस एम रियल रूट होंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है तो एग्जैक्टली एन प्लस एम कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इफ एफ इज फील्ड, अगर एफ फील्ड दे रखा देन जो इसकी पोलिनोमियल रिंग होगी वो क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी, फील्ड नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन उठाया जो भी दो हमने किए थे कि पी डैश जेड इस तरीके से दे रखा, तो पी डैश जेड को मैंने पी जेड और क्यू जेड लिख दिया। तो पी जेड में ये क्या आएगी, ये वाली चीज, जी जेड ये है। तो हमें पता है कि जो डिग्री ऑफ पी डैश जेड क्या हो जाएगी, अगर मैं बात करूँ कितनी है, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 9 एलिमेंट है, तो दोनों का एडिशन। तो ये कॉम्प्लेक्स फील्ड से बिलोंग कर रहा है तो हमें पी डैश जेड, तो फिर हमें ये पता है कि इसमें क्या कितने होंगे एग्जैक्टली 14 एग्जैक्ट। कॉम्प्लेक्स अगर हमारी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है हमारी, तो फिर क्या हो जाएगा हमारी 14 कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे हमारे। तो पी जेड क्या हो जाएगा, और दूसरी बात क्या है कि पी डैश जेड एग्जैक्टली 14 कॉम्प्लेक्स रूट। नेक्स्ट क्या है कि पी जेड की डिग्री 5 है और क्यू जेड की 9 है, तो दोनों की ओड है। तो हमें पता है दोनों की ओड है तो हर एक ओड डिग्री पोलिनोमियल के पास एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा। तो दोनों के पास, दोनों को मिला के क्या एग्जैक्टली एटलीस्ट टू तो हो ही जाएंगे हमारे पास। तो ये है। नेक्स्ट है इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल। इरिड्यूसिबल में क्या होता है, आर कोई इंटीग्रल डोमेन दे रखा है, एक नॉन जीरो नॉन यूनिट पोलिनोमियल बोलेंगे ना, तो वो जीरो हो सकती है ना ही वो यूनिट हो सकती है, उसको हम इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल बोलेंगे ओवर आर इफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स। जी एक्स और एच एक्स दोनों आर एक्स से बिलोंग करेंगे, या तो जी एक्स यूनिट होगा या फिर एच एक्स यूनिट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये इरिड्यूसिबल है या नहीं है। तो फिर हमें इसको मैंने ब्रेक कर लिया एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन में, तो ये जी एक्स और एच एक्स में होगा। जी एक्स क्या होगा, एक्स माइनस वन बिलोंग टू क्यू एक्स, एच एक्स क्या होगा, एक्स प्लस वन बिलोंग टू क्यू एक्स है। तो अब मेरे को ये पता है कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर में जो यूनिट्स होंगे, जिनका यूनिट्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो इसमें तो इस टाइप के एलिमेंट होगा जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इस पोलिनोमियल टाइप थोड़े ना होते। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, तो सीधी सी बात है, ना ये यूनिट होगा ना ये यूनिट होगा, तो फिर क्या बोलूँ, इरोड्यूसिबल। फिर मैंने ये उठाया, तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से हो गया एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, क्या पता आप लोग एक्स प्लस हाइटा एक्स माइनस हाइटा करने लग जाओ, लेकिन वो इस पे होल्ड नहीं करेंगे, वो तो क्या होंगे कॉम्प्लेक्स पे होल्ड करेंगे हमारे, तो इसको एज इट इज ही रखेंगे, इससे ज्यादा ही इसमें अगर हम इसको कर नहीं सकते ब्रेक, एक्स स्क्र प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू एच एक्स हो जाएगा। तो जी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस वन बिलोंग टू क्यू एक्स, जी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन बिलोंग टू क्यू एक्स है, और एच एक्स भी, लेकिन ना ये यूनिट है ना ये यूनिट है, हम तो फिर इरोटेशन। फिर एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्र प्लस फोर, अगर ओवर जेड सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू टू इंटू एक्स स्क्र प्लस वन है इक्वल टू जे एक्स इंटू एच एक्स हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस एटा एक्स माइनस एटा, ये भी अपना सेट ऑफ इंटीजर बिलोंग नहीं कर रहा, हमें पता है जी एक्स इक्वल टू टू है और एच एक्स क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब ना तो ये यूनिट है जेड एक्स में ना ये यूनिट है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में सिर्फ वन और माइनस वन ही दो एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ना इधर जे एक्स यूनिट नोर एच एक्स यूनिट, तो एफ एक्स इज नॉट इरोड्यूसिबल ओवर जेड। तो अब अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इरोड्यूसिबल ओवर क्यू, तो हमने क्या कर दिया वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू, इससे आगे ये भी ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने ब्रेक करने की कोशिश की तो ये सेट ऑफ रेशनल से बिलोंग नहीं करेगा, सेट ऑफ इरेशनल से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू और जे एक्स वन है, तो वन क्या होगा इसमें यूनिट हो गया, तो एफ एक्स इरोड्यूसिबल ओवर क्यू। तो कुछ रिजल्ट है, अगर एफ एक्स इरोड्यूसिबल ओवर क्यू, अगर सेट ऑफ रेशनल पे इरोड्यूसिबल हो रहा है तो एफ एक्स क्या होगा, जरूरी नहीं कि जेड पे इरोड्यूसिबल हो। ठीक है, तो अभी जैसे हम इसकी बात करें, कौन सा करें,
देखते हैं एक मिनट। तो नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पी इज इरोड्यूसिबल ओवर क्यू। ये अगर एक्स माइनस पी यहाँ पे पी प्राइम अगर ये ओवर क्यू इरोड्यूसिबल हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं ओवर आर हो, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ये हमारा होगा। तो नेक्स्ट हमारा इफ एफ एक्स इज इरोड्यूसिबल ओवर क्यू, अगर एफ एक्स इरोड्यूसिबल ओवर क्यू है देन एफ एक्स में नॉट बी इरोड्यूसिबल ओवर आर। तो वो तो क्या था कि एक स्पेसिफिक केस था कि जब एक्स स्केयर माइनस पी की फॉर्म में हो, लेकिन ये किसी भी केस में कोई जरूरी नहीं है। तो अब देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस टू इज नॉट इरोड्यूसिबल ओवर आर, ठीक है हमें ये पता है क्यों। जब मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू अभी ऊपर भी किया था हमने, जी एक्स इंटू एच एक्स हो गया। तो हमें पता है जी एक्स क्या है, एक्स माइनस रूट टू बिलोंग टू आर, एच एक्स क्या एक्स प्लस रूट टू। ना तो ये यूनिट रियल नंबर में ना ये यूनिट है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा नोट इरोड्यूसिबल। लेकिन अगर वही सेम चीज मैंने क्या की सेट ऑफ रेशनल नंबर में की तो मेरी क्या एफ एक्स इरोड्यूसिबल हो रहा था, ठीक है वही चीज है। अब देखो अब ये बात ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है टू सेट ऑफ जब मैं इंटीजर कर रही हूँ तो ये इरोड्यूसिबल नहीं हो रहा क्योंकि ना तो जी एक्स यूनिट है ना ही एच एक्स। लेकिन सेट ऑफ रेशनल नंबर करूंगी, सेट ऑफ इंटीजर पे नहीं हो रहा है, लेकिन सेट ऑफ रेशनल नंबर करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा दो यूनिट हो जाएगा उसमें, क्योंकि दो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेट ऑफ रेशनल में बिलोंग कर जाएगा। तो ये है, ठीक है गाइस। तो रिजल्ट को ऐसे रिलेट करना हमें। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट गाइस इफ एफ एक्स इज इरोड्यूसिबल ओवर क्यू, अगर एफ एक्स अपना सेट ऑफ रेशनल नंबर पे इरोड्यूसिबल हो रहा था देन एफ एक्स नीड नॉट बी इरोड्यूसिबल ओवर सी। मतलब अगर छोटे, नोट करने वाली बात ये है कि अगर छोटे पे इरोड्यूसिबल हो रहा है तो बड़े की गारंटी नहीं, ऐसे याद कर लो इसको कि अगर छोटे पे हमारा होल्ड नहीं हो रहा है, मान लिया छोटे पे होल्ड हो रहा है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बड़े पे भी होल्ड हो, ठीक है। इसी तरीके से देखो सेट ऑफ रियल नंबर पे इरोड्यूसिबल है लेकिन कोई जरूरी नहीं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे इरोड्यूसिबल हो। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इरोड्यूसिबल ओवर क्यू हो रहा है, मैंने झंझट ही मिटा दी इस चीज का, हम मिटा ही देते हैं इसको। क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, जी एक्स तो वन ले लिया और एच एक्स को ये मान लिया, जी एक्स इक्वल टू वन बिलोंग टू क्यू एक्स और एक्स एच एक्स भी। तो वन क्या है इसमें यूनिट है तो ये इरोड्यूसिबल हो गया क्यू पे। अब एफ एक्स की बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो यहाँ पे तो ब्रेक हो नहीं सकता क्योंकि सेट ऑफ रेशनल में, तो यहाँ पे तो ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स फील्ड है, सॉरी कॉम्प्लेक्स है अपना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स प्लस एट है, एक्स माइनस एट है, जी एक्स इंटू एच एक्स, तो जी एक्स ये एच एक्स है, तो ना तो जी एक्स यूनिट है ना ही एच एक्स यूनिट है सी में। तो एफ एक्स क्या होगा रिड्यूसिबल ओवर सी होगा, ठीक है। इफ एफ इज फील्ड, एफ अगर फील्ड है एंड एफ एक्स बिलोंग टू फील्ड की जो पोलिनोमियल उससे डिग्री वन की, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना गाइस। अगर फील्ड दे रखा है और उसकी उससे बिलोंग कर रही पोलिनोमियल वन डिग्री की देन एफ एक्स ऑलवेज इरोड्यूसिबल होगी, चेक करने की जरूरत नहीं है, ये माइंड में सेट कर लो। अगर फील्ड है चेक कर लो फील्ड है या नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा। तो एफ एक्स जो पोलिनोमियल होगी डिग्री वन की तो वो हमेशा इरोड्यूसिबल होगी। जैसे एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन इज इरोड्यूसिबल ओवर क्यू आर सी क्यू आटा जेड टू जेड पी, ये सारे क्या है अपने फील्ड है, ठीक है सिंगल डिग्री पोलिनोमियल। होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लीज डाउनलोड द एडमिशन DSSP और किसी भी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं आप 7056243289 पे। और इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी या स्क्रीनिंग आप क्लियर करना चाहते हैं और आप विलिंग है ये कोर्स लेने के तो आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, वीडियो लेक्चर भी दिए जाएंगे, डाउट ग्रुप भी आपका बनाया जाएगा, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।